आज तक हमने इतिहास से ये जाना है कि अलाउद्दीन खिलजी एक राजपूत रानी पद्मावती की खूबसूरती का इस कदर दीवाना था कि उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में राणा रतन सिंह की मौत के बाद राजपूत रानी पद्मावती को जौहर कर लेना पड़ा था। लेकिन उसी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का एक राजपूत राजकुमार वीरमदेव के प्रति दीवानापन और उसके प्यार में आत्महत्या कर लेना, इसकी कहानी बहुतों को शायद पता नहीं है क्योंकि इतिहास में इसकी चर्चा बहुत कम हुई है। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के सच्चे प्यार की कहानी के बारे में। लेकिन उसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अलाउद्दीन खिलजी की इतिहास में पहचान है क्रूरता और हत्या के लिए। जाने कितनी खूबसूरत स्त्रियों को पाने की ललक के लिए, जिसमें पद्मावती का भी नाम आता है। वो चित्तौड़ की महारानी थी। इस कहानी से तो हम सभी परिचित हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने महारानी पद्मावती को पाने की लालसा में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद पद्मावती ने जौहर कर लिया और चित्तौड़ की महारानी अलाउद्दीन खिलजी को नहीं मिल सकी। लेकिन इसी अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी फिरोजा, जिसके दिल में प्यार पनपा था एक हिंदू राजकुमार के लिए, और अपने सच्चे प्यार के लिए उसने अपनी जान भी दे दी। कहानी इस तरह से है कि अलाउद्दीन खिलजी के हरम में एक दासी थी जिसका नाम था आसमानी खवस। इसी दासी के साथ रिश्ते के बाद अलाउद्दीन खिलजी को एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम रखा गया फिरोजा। वो बेहद खूबसूरत थी और इसी फिरोजा को जालौर के राजकुमार वीरमदेव से प्यार हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात अभियान के दौरान सोमनाथ मंदिर को जी भर के लूटा और सोमनाथ के शिवलिंग को सोमनाथ के मंदिर से निकालकर दिल्ली ले जाने लगे। ये बात जालौर के राजा कणक देव को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जालौर के राजा कन्नड़ देव ने अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण कर दिया और बुरी तरह परास्त कर दिया। शिवलिंग को वापस जालौर ले आए और वहीं स्थापित करवा दिया। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी को अपनी सेना के हार का पता चला तो वो इस युद्ध के नायक वीरमदेव से मिलने की इच्छा जताई और उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भी भेजा। इन बातों की जानकारी हमें 15वीं सेंचुरी के गुजराती राइटर और हिस्टोरियन पद्मनाभ के हिस्टोरिकल वर्क कन्नड़ देव प्रबंध से मिलता है। जालौर के राजा कन्नड़ देव ने अलाउद्दीन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन खुद दिल्ली नहीं गए और अपनी जगह अपने पुत्र वीरमदेव को भेज दिए। वीरमदेव बहुत ही खूबसूरत नौजवान थे। उनके शौर्य और खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। साथ ही वो कुश्ती की कला में माहिर थे। जब जालौर के राजकुमार वीरमदेव दिल्ली आए तो अलाउद्दीन ने अपने राज्य के सबसे बड़े पहलवान पुंजू से कुश्ती का आयोजन किया। एक्चुअली पुंजू दिल्ली सल्तनत का सबसे महान पहलवान था और शायद अलाउद्दीन के मन में ये गलत नीयत थी कि अगर पहलवान पुंजू के साथ कुश्ती के दौरान वीरमदेव की मृत्यु हो जाती है तो अपने वीर नायक के बिना जालौर कमजोर हो जाएगा और अलाउद्दीन को जालौर को दिल्ली सल्तनत के अधीन में लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके उलट कुश्ती के दौरान वीरमदेव के हाथों ही पुंजू की मौत हो गई। राजकुमारी फिरोजा जो इस कुश्ती के दौरान वहां मौजूद थी, वो तो वीरमदेव के शौर्य और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई और पहले तो उन्होंने वीरमदेव के पास अपनी शादी का प्रस्ताव भिजवाया। वीरमदेव के इनकार करने के बाद उसने अपने पिता से अपनी बात मनवाने की कोशिश की। शुरू में तो अलाउद्दीन इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि फिरोजा की शादी वीरमदेव से होती है तो गुजरात विजय में उसे जालौर यानी कानड़ देव से सहायता मिलेगी। और ये पॉलिटिकल गेन को ध्यान में रखकर अलाउद्दीन ने वीरमदेव के सामने अपनी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। वीरमदेव हिंदू और राजपूत होने के साथ साथ सोनगिर के चौहान वंश के थे और इस विवाह प्रस्ताव को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन वे चूंकि उस समय दिल्ली दरबार में थे और वे जानते थे कि उनके विवाह प्रस्ताव के ठुकराने पर शायद उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अलाउद्दीन द्वारा लाए गए अपनी पुत्री के विवाह को प्रस्ताव को ठुकराया नहीं, बल्कि चालाकी से उन्होंने ये बहाना बना दिया कि वे जालौर पहुंचकर शादी की तैयारी के बारे में अलाउद्दीन को जरूर खबर करेंगे। और जालौर पहुंचकर उन्होंने अलाउद्दीन के बेटी के विवाह के प्रस्ताव को बिल्कुल सीधे सीधे ठुकरा दिया। वीरमदेव द्वारा अलाउद्दीन की बेटी के विवाह प्रस्ताव को ठुकराए जाने की पंक्तियाँ आज भी जालौर में मशहूर हैं। मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे परलू में तुर्कनी ते पश्चिम उगे भान।
इन पंक्तियों का मतलब है कि मामा भाटिया वंश के हैं और उसकी लाज रखते हैं, हम चौहान वंश के हैं और हम अपने कुल की लाज रखेंगे। अगर मैं तुर्कनी से शादी करता हूँ तो इसका मतलब सूरज पश्चिम से उगेगा, यानी फिरोजा से शादी करना बिल्कुल असंभव है। वीरम देव के इस जवाब को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया और उसने फौरन जालौर पर विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। जालौर को 1 साल तक घेर कर बैठी रही अलाउद्दीन की सेना, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी किसी अपने ने दगा दे दिया और किले के दुर्ग में अलाउद्दीन की सेना आसानी से घुस गई। लेकिन इस बार जालौर की हार हुई। कन्नड़ देव के साथ साथ वीरम देव भी वीरगति को प्राप्त हुए। वीरम देव का कटा हुआ सर खून से लथपथ अलाउद्दीन ने अपनी बेटी फिरोजा को भिजवाया। दिल से सच्चा प्यार करने वाली फिरोजा वीरम देव की ऐसी मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो सदमे में आ गई और यमुना में कूदकर जान दे दी। उम्मीद है अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा के सच्चे प्यार की कहानी पर बना ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।